अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अडयाला जेल से खबरें जो इत्तलात आ रही हैं वो ठीक नहीं आ रही। सिद्दीक जान साहब ने एक बहुत तहलका खेज़ खबर दी है, वो सबसे पहले आप तक रखेंगे। माफ़ी मांगो से लेकर माफ़ी ना भी मांगी जाए तो कुछ नहीं होगा तक का सफ़र, और फिर उसके साथ साथ पीटीआई में एक बड़ी बगावत, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करेंगे सिद्दीक जान साहब की ट्वीट। अब से तकरीबन 40 मिनट पहले जब आप वीलॉग देखेंगे, लगभग उसको घंटा गुजर चुका होगा। अमूमन इस किस्म की तशवीशनाक ट्वीट उन्होंने कभी नहीं की, और उम्मीद है कि सब ठीक होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस तरीके से फैमिली को, उनके करीबी रुफ़क़ा को, उनके डॉक्टर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर जिस तरीके से जो फ़स्तायत पिछले कुछ दिनों में बढ़ा दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी गई है। अलीमा खान, जो बहनें बाहर मौजूद होती हैं, उनके बच्चों को उठाकर अबडक्ट करके, तो सिद्दीक जान इस पूरे सिचुएशन के अंदर, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिद्दीक जान का ट्वीट बहुत अहमियत है रखता है। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान से कल बहनों की, या जिन वकला के नाम दिए जाएँ, इनसे मुलाकात नागुज़ीर है, क्योंकि अडयाला से जो इत्तलात आ रही हैं वो ठीक नहीं है। बहनों की मुलाकात से वाज़ेह हो जाएगा कि वो दावे दुरुस्त हैं या गलत। पूरे पाकिस्तान में जिसने किसी भी पीटीआई उम्मीदवार को वोट दिया, सिर्फ इस वजह से दिया कि वो इमरान खान से वफा करेगा और रिहाई के लिए कोशिश करेगा। हर वोटर को आज ही अपने हल्के के पीटीआई उम्मीदवार को कहना चाहिए कि वो कल हर सूरत अडयाला के बाहर पहुंचे। जो ना पहुंचे, इसके वोटर को इसके जवाब भी लेना चाहिए। इमरान खान की जिंदगी बचाने से ज्यादा अहम काम क्या था तुम्हारे लिए? केपीके के जो वज़रा रिलीफ प्रोग्राम्स में बिजी हैं, इनके अलावा सबको कल अडयाला पहुंचना चाहिए। इमरान खान की बहनों से मुलाकात इससे पहले कभी इतनी ज़रूरी नहीं थी जो इस वक्त है। तो सिद्दीक जान साहब की दो बातें, एक ये कि जो इत्तलात आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, माज़रत के साथ वो ठीक नहीं है। बहनों की मुलाकात से वाज़ेह हो जाएगा कि दावे दुरुस्त हैं या नहीं। वो कह रहे हैं कल मुलाकात नहीं हो सकेगी क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं वो ठीक नहीं है। फिर वो एंड पे कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट तो मुलाकात होना कभी नहीं थी जितनी अभी अलीमा खान से और इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात होना है। तो अल्लाह पाक रहम करे। इमरान खान, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान के तमाम सूबों को जोड़ने वाला शख्स है। यानी हमने नहीं देखा कभी, बड़ा रेयर ही देखा हिस्ट्री में कि सुन्नी और शिया भी इकट्ठे बैठे हों। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा इकट्ठे बैठे हैं। हर सूबे के लोग इकट्ठे बैठे हैं। वो पठान पंजाबी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। जिस तरीके से लोग निकलते हैं, केपी के भी निकलते हैं, केपी वाले आते हैं, उनको जिस तरह इस्तकबाल इस्लामाबाद वाले करते हैं, यानी चारों सूबों की एक इकाई की अलामत। जो एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान की सियासत में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और अदरवाइज़ भी पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ ही क्यों ना हो, कोई भी सियासतदान है, उसकी अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जमहूर ही सियासतदान बनाता है। जमहूरियत जो है वो जमहूर से जन्म लेती है, और जमहूर ही ने ही इन सब सियासतदानों को बनाया है, वोट देकर। तो ये लोगों की चॉइसेस हैं, ये लोगों की पसंद है। कोई भी इनमें से किसी को नुकसान पहुंचाना दूर, इस तरीके से जेल में भी नहीं रख सकता। लेकिन अब जो सिद्दीक जान साहब का ट्वीट है ये बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कल मुलाकात होना इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कभी भी मुलाकात होना नहीं थी। तो इस बात की नज़ाकत को समझने की कोशिश की जाए। कल उम्मीद है कि मुलाकात हो जाए ताकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये दम तोड़ जाएँ, और जो सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि उनके पास जो इत्तलात आ रही है वो ठीक नहीं है, वो भी गलत साबित हो जाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब कहें कि यार खैरियत हो गई है, मामलात बेहतर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का ऐसा कोई मिस एडवेंचर होना भी नहीं चाहिए, ना कोई बर्दाश्त कर सकता है। जमहूर की इज़्ज़त करें। जो बैठे हुए हैं, जो खुद को फैसला साज समझते हैं, उनकी भी बेहतरी इसी में है कि जमहूर के साथ चलें, वरना मामलात हाथ से बहुत ज़्यादा निकल जाएँगे। आगे बढ़ते हैं, यहीं से बात करेंगे। एक जानिब तो इस किस्म की खबरें, और एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुल्लम खुल्ला बगावत। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर मलिक साहब रिपोर्टर हैं। उन्होंने खबर दी है कि पीटीआई पार्लिमानी इजलास में आमिर डोगर ने कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, फैसलों का इख्तियार ख्वाजा आसिफ को दे दिया था। सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इमरान खान को फैसलों का इख्तियार किसी फोरम को दे देना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि अपोजिशन लीडर पीटीआई से होगा। पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान के फैसलों की मुखालफत। ये फ़हीम अख्तर की जुबानी उन्होंने कहा है कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, फैसले कोई और कर लेता था, तो आज इमरान खान क्यों किसी और को इख्तियार नहीं दे रहे फैसलों का? इमरान खान और नवाज शरीफ के फैसलों में फ़र्क शायद ये पीटीआई के अंदर की लीडरशिप भी भूल गई है। और वो शायद जो लोग कहते थे ना कि सबसे पहले यही चाहते हैं कि खान बाहर ना आए, वो सही कहते थे। क्योंकि अगर वो बाहर आ जाता है, तो सबसे प्रॉब्लम तो इन्हीं ज़्यादा इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो इनके शशके हैं, जो इनके ठाट-बाट हैं, जो इनकी लॉटरीज़ लगी हुई हैं, जिस तरह इनके राब्ते चल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। जहाँ-जहाँ करप्शन कर रहे हैं पीटीआई के अपने लोग केपी के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके हवाले से इमरान खान अकाउंटेबिलिटी माँगेगा, तो ये एक बड़ी खबर है। ये आमिर डोगर के हवाले से खबर है। आमिर डोगर वही साहब है जिनके हवाले से कहा जाता है कि छुप-छुपा कर
अयाज सादिक से बेशतर मुलाकातें भी कर चुके हैं और छुप-छुपा कर मुलाकातों के बाद अयाज सादिक से जो मुलाकातें की, इनका पूरा प्लान है कि इनको अपोज़िशन लीडर बनाया जाए और उसके लिए ये अपोज़िशन लीडर बनने के लिए हुकूमत से बाकायदा इनके गठजोड़ और राब्ते चल रहे हैं। तो ये इस वक़्त सिचुएशन है, जो इस वक़्त हालत है, वो सारी की सारी ये बनी हुई है और दूसरी जानिब एक जानिब तो ये सारी कहानी है, दूसरी जानिब जो माफ़ी माँगने वाले थे, वो करते-करते जी क जो कहते थे कि माफ़ी इमरान खान माँगे, सुहेल वड़ाइच के आर्टिकल्स, अब वो कह रहे हैं कि माफ़ी जो है वो ना भी माँगी जाए तो मामला आगे बढ़ सकता है। एक तो सोहेल वड़ाइच साहब ने माफ़ी करते खुद माफ़ी माँग ली है। खुद को उन्होंने शूद्रा कहा है। ब्राह्मण्स और शूद्रास ये इंडियंस में कास्ट होती हैं। ब्राह्मण्स वो होते हैं जो सबसे टॉप पर जिनको समझा जाता है, जिनको जो बिल्कुल ही बड़े कोई हाई लेवल या आप कह लें जिस तरह हाई क्लास लोग होते हैं, वो होते हैं। शूद्रास वो होते हैं जो बिल्कुल ही जिनको आप हाथ भी ब्राह्मण्स नहीं लगाते या करीब भी नहीं आने देते, मुलाज़िम के तौर पर भी पास नहीं रखते। तो उन्होंने खुद को शूद्रा कहा है, ब्राह्मण किसको कहा है? तो इस वजह मैं आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ सारी कहानी कि ये है क्या। ये कह रहे हैं सोहेल वड़ाइच साहब कि मैं खुद को हकीर तरीन समझता हूँ। मैं हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही हूँ। मुझ शूदर का ब्राह्मणों से क्या तज़ाद, मैं हर एक नाराज़ से झुककर माफ़ी माँगता हूँ। सबसे अहम माफ़ी जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से कि उन्हें मुझसे गिला हुआ कि हालाँकि ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी, ना ख़्वाहिश। डीजेएसपीआर से उन्होंने अहम माफ़ी माँगी है। उन्होंने कहा मेरा क्या तज़ाद और मेरा क्या मुकाबला है मुझ शूदर का इन सारे ब्राह्मण से। कह रहे हैं कि बस हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, दिल बड़ा करके वो देते रहें। मैं हर एक नाराज़ से झुककर माफ़ी का ख़ासगार हूँ। तस्लीम करता हूँ कि गलतियाँ 100% हुई हैं और सब गलतियाँ 100% मेरी हैं और खूबियाँ सब उनकी हैं। अब ये वो तंज़ कर रहे हैं, वाक़ईतन माफ़ी माँग ली है, क्या मामला हुआ है, लेकिन माफ़ी इमरान खान माँगे, शैतान, फ़रिश्ता, उस सब से करते-करते सोहेल वड़ाइच जिन्होंने आर्टिकल लिखा, जो 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 कलमकार थे इसके, जो लिखने वाले थे, लिखारी थे, आज वो खुद माफ़ी माँगने के ऊपर आ गए। दूसरी जानिब माफ़ी मांगो से माफ़ी ना मांगो तक का सफ़र। अंसार अब्बासी से जब सोहेल वड़ाइच वाली कहानी का ड्रॉप सीन हुआ, माइक ड्रॉप मोमेंट हुआ और जब उन्होंने अब खुद माफ़ी माँग ली और सारी चीज़ को क्लोज़ करने के लिए आज अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल लिख दिया। लिखा या लिखवाया गया, गॉड नोज़। वो कह रहे हैं इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफ़ी माँगे बगैर भी मुमकिन है। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फ़ौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगोड़े या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। मुझे यकीन है कि इससे खान साहब और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म ही हो जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि माफ़ी ना भी मांगे तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। दूसरी जानिब जाते-जाते हांगकांग में मरियम नवाज़ का शॉपिंग मॉल की तरफ जाना और जिस तरीके से शॉपिंग और उसके ऊपर बाकायदा अब जो तफसीलात आ रही हैं, मरियम औरंगज़ेब के 2 बेटे भी हैं, ज़ाती मुलाज़मीन भी कहा जा रहा है कि साथ ले जाया गया है उनको और बाकायदा एक फ़ैमिली टूर लग रहा है सरकारी दौरे से ज़्यादा और वहाँ पर जिस तरीके से वीडियोज़ सामने आ रही हैं हांगकांग के अंदर लोगों का जो रिएक्शन है, उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल ये सारी सिचुएशन है, कल का दिन बहुत अहम होने जा रहा है मंगल, मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई है। मुलाकातों के लिए अलीमा खान और बहनों का बाहर पहुँचना, इसी प्रेशर को रोकने के लिए अलीमा खान के दोनों साहबज़ादों को 27 माह बाद गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए 27 माह से नहीं पता था वो नामजद हैं कि अलीमा खान पे प्रेशर डाला जा सके। अब मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कल बहनों की भी गिरफ्तारी कर ली जाए। इंटरनेशनल मीडिया में दोबारा पाकिस्तान सुर्खी बनकर आएगा। लेकिन मसला ये है कि जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, आलमी ताकतें हैं, वो भी जो हमसे चाहती हैं, वो उन्हें अंदर खाते मीटिंग्स में, डिनर्स में, लंच में मिल जाता है। तो फिर उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस पर बात भी करें। मज़ीद अपडेट करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक सब खैरियत करे। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।